हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है एलटी ग्रेड के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम टारगेट लेकर के चले हैं कि 100 डेज़ में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस करी हैं उसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट करा था, जिसमें हमने बैक्टीरिया को कवर कर लिया है और वायरसेस जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है। ठीक है, वायरसेस में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर देख ली थी प्रीवियस क्लास में और बैक्टीरियोफेज तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ यहाँ पर नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना था वो टाइप्स ऑफ फेजेस पढ़ना था, है ना। तो यहीं से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसी के आगे जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो उसी के आगे से आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ फेजेस। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ है, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन हो रही है सुबह से ही। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ फेजेस की बात करें तो एक तो होता है टी फेज। ठीक है, ये मोस्ट स्टडीड होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ लिखते जाओ। चलो, जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, और इसमें भी दो टाइप के हमें फेजेस देखने को मिलते हैं। एक तो टी इवन फेज होता है, ठीक है, जैसे कि क्या क्या T2, T4, T6। ठीक है, और दूसरा क्या होता है टी ऑड फेज होता है। टी ऑड फेज, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाता है T1, T3, T5, T7। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इनको। टी इवन में बेसिकली क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टेल एंड एंगुलर हेड। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन इन डीएनए। ठीक है, टी इवन फेज़ के ये फीचर्स हैं, ये आपको ध्यान रखने। और वहीं बात करें अगर टी ऑड फेज़ की, तो इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल। ठीक है, ऊपर कॉन्ट्रैक्टाइल टेल थी, यहाँ पर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल है। एंड एंगुलर हेड और साइटोसिन इन डीएनए, साइटोसिन इन डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन इसके बाद हमने ये देख लिया, टी फेजेस देख लिए। अब एक होता है वायरुलेंट, या फिर इसी को हम बोल देते हैं और लाइटिक फेज। तो ये बेसिकली कैसे होते हैं? ये ऐसे फेजेस होते हैं जो कि होस्ट की डेथ कॉज कर देते हैं एट द टाइम ऑफ लाइसिस। फेजेस विच रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ होस्ट बाय लाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं ए वायरुलेंट, ए वायरुलेंट और लाइसोजेनिक फेज। ठीक है, या इन्हीं को हम और क्या बोल देते हैं? और टेम्परेट फेज भी बोल देते हैं। टेम्परेट फेज से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या करते हैं? ये डू नॉट कॉज लाइसिस ऑफ होस्ट, यानी कि होस्ट की डेथ नहीं होती है और ये होस्ट के साथ ही अटैच्ड रहते हैं, तो रिमेन एज प्रोफेज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, टेम्परेट फेज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ
बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग ऊपर देख चुके हैं, सारे फेजेस वगैरह देख चुके हैं, ठीक है। तो दो तरीके की लाइफ साइकिल इसमें होती है, एक तो लाइटिक साइकिल होती है, ठीक है, लाइटिक साइकिल, दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। लाइटिक साइकिल क्या करती है, कॉज लाइसिस ऑफ होस्ट। लाइटिक साइकिल को हम और क्या बोलते हैं, मास्टर स्लेव रिलेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या होते हैं, टी फेजेस जो हैं लाइटिक साइकिल का एग्जाम्पल हैं। और ये जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसडक्शन, ठीक है। वहीं अगर लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें तो ये डू नॉट कॉज, चलो दूसरे पेन से लिख लो इसको, डू नॉट कॉज डेथ ऑफ होस्ट। इसको अदर टर्म क्या देते हैं, गेस्ट होस्ट रिलेशन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लैम्डा फेजेस इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब एक हम लोग क्या करते हैं, कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स वगैरह की, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएगा, जो है केवल आपका प्लांट डिजीज़ेस और इसमें एनिमल डिजीज़ेस वगैरह रह जाएंगी, है ना, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा रह जाएगा। आ जाओ, तो कंपेरेटिव स्टडी के लिए एक चार्ट बना लेते हैं जिससे कि साथ साथ में तुम लोगों को सारा कुछ याद रहेगा। हेडिंग डाल लो नेक्स्ट, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले वायरस, ठीक है। तो वायरसेस की डिस्कवरी किसने करी थी, आइवेनोवस्की ने। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए या फिर आरएनए। और इसमें प्रोटीन कोड भी प्रेजेंट होता है ना, प्रोटीन कोड। और ये डिजीज़ किस किस में कॉज करते हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है, वायरसेस। अब बात करें अगर वहीं वायरॉइड्स की, तो वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने करी थी, टीओ डाइनर ने, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये ओनली आरएनए होते हैं और वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता, नो प्रोटीन कोड। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, ये ओनली प्लांट वायरसेस होते हैं, ठीक है, ओनली प्लांट वायरसेस होते हैं। और अगर इसकी डिजीज़ की बात करी जाए तो पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़ को कॉज करते हैं। इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PTSD, ठीक है। इसके अलावा एक डिजीज़ ये और कॉज करते हैं जिसे हम क्राइसेंथेमम स्टंट डिजीज़ बोलते हैं या CSD बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रियॉन्स पर, है ना, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और देख लेते हैं। तो प्रियॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, ये करी थी प्रूसिनर ने, ठीक है। तो और ये क्या होते हैं, ये ओनली प्रोटीन होते हैं, इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, नो न्यूक्लिक एसिड। या फिर हम इसको ओनली प्रोटीन्स को क्या बोल सकते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब इसको लर्न करने के लिए देखो किस तरीके से कर सकते हो आप लोग।
पी क्यूब से याद रख सकते हो, ठीक है। एक पी से हो गया प्रियॉन्स, सेकंड से हो जाएगा प्रूसिनर, और तीसरे से हो जाएगा प्रोटीन, यानी कि ओनली प्रोटीन होता है, ठीक है। तो पी क्यूब से इसे याद रख सकते हो। तो जब प्रूसिनर यहाँ पर आ गया तो ऑब्वियस है कि टियोडाइनर जो है वो किसका हो जाएगा, वो वायरॉइड्स का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे देख लो इसमें, देन हमने कहाँ तक लिख लिया था, न्यूक्लिक एसिड इसमें नहीं होता है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, ये एनिमल वायरसेस होते हैं। वायरॉइड्स कैसे थे, वो प्लांट वायरसेस थे, ये एनिमल, ओनली एनिमल वायरसेस होते हैं। इनको हम और क्या बोलते हैं, स्लो वायरसेस भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करी जाए तो देखो, ये ह्यूमन और कैटल में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो कैटल में कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, ये कैटल्स में एक तो स्क्रेपी डिजीज़ कॉज करते हैं, स्क्रेपी डिजीज़ इन शीप। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिजीज़ कॉज करते हैं, BSE यानी कि बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलाइटिस ऑफ काउ, किस में, काउ में। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BSE, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, तो सबसे पहले अल्जाइमर डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कुरू डिजीज़, या इसी को हम लाफिंग डेथ भी बोल देते हैं, ठीक है, लाफिंग डेथ। नेक्स्ट क्रुजफेल्ट जेकॉब डिजीज़, ये कैसी होती है, एनालॉगस टू BSE यानी कि बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलाइटिस की तरह ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं विरियन, या इसको वायरॉन, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये वायरस ही होता है, वायरस पार्टिकल आउटसाइड होस्ट, यानी कि होस्ट के बाहर जब है तो उसे हम विरियन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरफेरॉन्स, ठीक है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी कि ये किसने करे थे, आइजैक्स एंड लिंडमैन ने। पेन चेंज कर दो, रुको एक सेकंड, आइजैक्स एंड लिंडमैन ने, ठीक है। ये क्या होते हैं, एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, देखो हमने जो है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी हम देख रहे थे, जिसमें हमने वायरस के बारे में एक जनरल ओवरव्यू देख लिया, वायरॉइड्स देख लिया, डिजीज़ वगैरह, और प्रियॉन्स देख लिया। कंपैरेटिव स्टडी में वायरॉन देख लिया, इंटरफेरॉन्स देख लिया, ठीक है। एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो ये सिक्रीटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, यहाँ पर आप लोग नोट कर लो इसको, सिक्रीटेड बाय वायरल infected cells and prevent neighboring cells from further infection of viruses, ठीक है। ये वायरल इन्फेक्टेड सेल से ही सिक्रीट होते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ओहो, अच्छा, हाँ, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स से ही सिक्रीट होते हैं, और जो नेबरिंग सेल्स होती हैं, यानी कि पास वाले जो सेल्स होते हैं, उनको फर्दर इन्फेक्शन से वायरस के बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, माइकोफेजेस, ठीक है। तो माइकोफेजेस क्या होते हैं, वायरस इन्फेक्टिंग फंजाई,
ये डिस्कवर्ड किसने करा था? सिंडेन ने। किसमें? इन अगेरिकस बाइस्पोरस। और इनमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अब डिजीजेस देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, एक एक करके देखते चलते हैं। चलो, टुंगरू डिजीज ऑफ राइस, देन क्लैम्प डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, बंची टॉप ऑफ बनाना। देखो, बंची टॉप ऑफ बनाना आता है अगर, तो बंची टॉप ऑफ बनाना जो है वो वायरस से कॉज होती है, और यहीं पर अगर बंची टॉप ऑफ पपाया आता है तो वो माइकोप्लाज्मा से कॉज होती है। ठीक है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया एंड टोबैको मोज़ैक डिजीज़। ठीक है, ये सब क्या हो गई? प्लांट डिजीजेज हो गई। अब एक बार ह्यूमन डिजीजेज और देख लेते हैं। ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, देन नेक्स्ट है हर्पीज हो गया, नेक्स्ट हो गई रेबीज, एड्स हो गया। ठीक है, देन येलो फीवर हो गया, इसके अलावा डेंगू हो गया। ठीक है, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, हेपेटाइटिस ए एंड बी। जब आप लोग ये देखोगे मेरे चैनल पर ही, ये कहते हैं मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है वायरल डिजीज़ेस को लर्न करने के लिए। ऐसे ही करके कुछ थी कि डॉक्टर मिश्रा बेस्ट हैं एमपी वाले, और उसके आगे भी कुछ था, तो उसमें आपकी सारी जो है वायरल डिजीज़ेस कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप वहाँ से देख लेंगे। ये आप लोगों को होमवर्क है कि उस ट्रिक को देख करके आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आगे, रेट्रो वायरस। ठीक है, तो रेट्रो वायरस बेसिकली क्या होते हैं? इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये नोट करते जाओ। अच्छा, हैव एबिलिटी टू फॉर्म डीएनए फ्रॉम आरएनए, यानी कि ये आरएनए से डीएनए को बना लेते हैं। ठीक है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कवरी किसने करी थी? ये करी थी टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, इसलिए इसको जो है टेमिनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर, AKA also called as टेमिनिज्म। एग्जाम्पल्स लिख लो इसके, रेट्रोवायरस के, HIV एंड राउस सार्कोमा वायरस। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है इसमें आपका माइको प्लाज्मा। ठीक है, माइको प्लाज्मा।
तो सबसे पहला तो क्वेश्चन जो इसमें प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, इनको क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ माइक्रो जोकर्स ऑफ माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। टर्म किसने दिया था, टर्म नोवाक ने दिया था। और कल्चर किसने करा था इसको, प्योर कल्चर जो करा था वो नोकार्ड एंड रॉक्स ने करा था, ठीक है। पाश्चर ने जो है इसे PPLO बोला था, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म, वो भी एरोबिक, ठीक है। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, नो सेल वॉल, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक होते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है इनका। राइबोसोम जो होता है 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। और ये कनेक्टिंग लिंक हैं बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है। तो ये मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके, इतने में से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं सारे बन जाएंगे। अब एक बार डिजीज़ेस देख लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा से कौन कौन सी डिजीज़ेस कॉज्ड होती हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, ठीक। तो सबसे पहले एनिमल्स में देख लेते हैं। तो एनिमल्स में प्लूरो न्यूमोनिया माइकोप्लाज्मा होमोनिस से कॉज होती है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया, ये भी माइकोप्लाज्मा निमोनी से कॉज होती है, ठीक है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कई सारी डिजीज़ेस कॉज होती हैं, जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इसकी ट्रिक भी मैंने जो है चैनल पर अपलोड करी हुई है, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बंची टॉप ऑफ पपाया, बिग बड ऑफ टोमेटो, लंडन सीवेज इन ब्रिंजल एंड टोमेटो, मलबेरी ड्वार्फ। एक कोई कॉलीफ्लावर की भी होती है, इसमें मुझे ध्यान नहीं आ रही है, या तो लंडन सीवेज ऑफ कॉलीफ्लावर है, आई गेस लंडन सीवेज ऑफ कॉलीफ्लावर है। ये एक बार चेक कर लीजिएगा, या उसमें ट्रिक में देखिएगा, उसमें बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है बैक्टीरिया वायरस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे उसमें आपका स्टार्ट करेंगे फंजाई को, ठीक है। ऐसे ही करके एक एक दो दो क्लास में हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो LT का प्री वाला अक्टूबर नवंबर में होगा। तब तक हम कोशिश करेंगे कि ये सारा जो सिलेबस है इसको हम कंप्लीट कर लें। मैक्सिमम आप लोग रिवाइज़ करिए। अगर आप लोगों को मेरे क्लासेस समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले क्लासेस को और अच्छे से आप लोगों को चीज़ों को और एक्सप्लेन करने में। और नोट्स भी आप लोग साथ साथ में बनाते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि यही नोट्स आपके फिर मेंस में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।